हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। आज हम सिद्ध करने वाले हैं उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके लिए यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है जिसका यमयन एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव बिंदु P और आपका वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर हम देखते हैं कि AB एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित किए हैं जो B पर पड़कर परावर्तित होकर इस मार्ग में लौट जा रही है, जो कि हम देखेंगे इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से जाती है या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए BC एक अभिलंब है, क्योंकि जानते हैं कि गोलीय दर्पण में जो अभिलंब होता है उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। अब यहाँ कुछ माने हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए मैंने 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़ कि कोण 1 जो है आपतन कोण है और कोण 2 जो है परावर्तन कोण है। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 के हो गया है। यहाँ पर कोण 1 बराबर है कोण 2 को, मान लिए समीकरण 1। अब देखिए अगला, यहाँ पर देख रहे हैं कोण 2 और कोण 3 दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कोण 2 जो है बराबर हो गया है कोण 3 के, समीकरण 2 मान लीजिए, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए बच्चों, तो कोण यहाँ देखिए कोण 2 1 के बराबर है, यहाँ कोण 2 3 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण नंबर 3 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूंकि AB और मुख्य अक्ष समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए AB और मुख्य अक्ष क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और BC एक तिर्यक रेखा है। BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यहाँ देखिए BC एक तिर्यक रेखा है, ये समांतर आगे बढ़ाएंगे जाएगा, ये एक तिर्यक रेखा है BC। और इस तरह से हम देखते हैं कि कोण जो 1 होगा और कोण 4, देखिए बच्चों कोण 1 और कोण 4 यह दोनों आप देखेंगे संगत कोण बना रहा है, संगत कोण बना रहा है। और संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इस तरह देखते हैं कि संगत कोण कोण 1 बराबर है कोण 4 के। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए दोस्तों, कोण 1 जो है बराबर 3 के, कोण 1 जो है 4 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों से कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज BCF में ध्यान देखिए बच्चों, यहीं पर है मेन त्रिभुज BCF में ध्यान देखिए, कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया है कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसलिए देखिए दोस्तों, इसके कोण 4 के सामने है FB और कोण 3 के सामने है FC, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए दोस्तों, कोण BCF में कोण 3 बराबर कोण 4 के है, ये तो पता है हमको, यह हमने ज्ञात किया है यहाँ से। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो CF बराबर हो जाएगा FB के, क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों 3 4 बराबर हैं, तो इसके जो सम्मुख होगा 3 के सम्मुख CF और 4 के सम्मुख कौन होगा, FB, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है अतः बिंदु B बिंदु P से अत्यधिक निकट होगा। ये जो दर्पण का द्वारक इतना बड़ा देख रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं है, ये दर्पण ये जो लाइन आपके हम समझाने के लिए इतना दूर रखे हैं, बल्कि ये बहुत ही पास में है। बहुत पास होने के नाते इस बिंदु B को हम बिंदु P भी कह सकते हैं। जब देखिए इतना पास आएगा तो इसको हम बिंदु B यहाँ पर आने के नाते उसको हम बिंदु P भी कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा है, जो द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए बिंदु B जो है बिंदु P के अत्यधिक निकट होगा, इसलिए हम बिंदु B को हम P भी कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से अब CP जो है CP देखिए यहाँ पर दोस्त ध्यान से, CP क्या है,
ये पूरा CP है। CP को हम दो भागों में लिख सकते हैं। कैसे? CP को लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP कर सकते हैं, वही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर CP को हमने लिखा है FP प्लस CF। देखिए दोस्तों, FP प्लस CF कर सकते हैं, वही हमने किया है यहाँ पर। CP बराबर FP प्लस CF। अब देखिए, FP तो सेम रखे हैं और CF को हमने PF ज्ञात किया है या फिर FP हमने ज्ञात किया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देखिए CF को हमने FP यहाँ पर ज्ञात किया है और जो FB है वह FP के क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर CF की जगह पे हमने FP यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2FP। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर CP क्या है, ये CP क्या है? CP जो है, CP क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसलिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया है R। क्या बोल दिया है? R। उसको R से करते डिनोट। और FP क्या है? ध्यान देखें दोस्तों, FP क्या है? FP ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, इसलिए कर दिए यहाँ पर स्मॉल f। बन गया है R इक्वल टू 2F, या इसी को हम कह सकते हैं F इक्वल टू R/2। अतः ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम इसी को प्रूव कर रहे थे। इसी का एक और रूप होता है, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों। किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की 2 गुनी हो सकती है। यहाँ पर दर्पण का मतलब मेरा है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण दोस्तों, क्योंकि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस होती है, वो अनंत होती है। अगर ये रहा आपका प्रूफ। थैंक यू दोस्तों। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए।